नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आप देख रहे हो हमारी सीरीज धर्म धारणा। दोस्तों, आज हम धर्म धारणा में चर्चा करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा होती है 30 तारीख में। 30 तारीख में भद्र की वजह से, क्योंकि भद्र जो नक्षत्र था उसका जो प्रभाव था वह शाम के 9 बजे तक था, तो ये 30 तारीख में नहीं मनाया गया और 31 तारीख की सुबह 7 बजे तक ये त्यौहार था, मगर पूरे दिन ही मनाया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और कब से ये प्रारंभ हुआ। दोस्तों, भारत के जो युवा है, नई जनरेशन है हमारी, उन्हें एक जिज्ञासा रहती है कि ये त्यौहार आखिर मनाए क्यों जाते हैं। तो उनकी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए मैं अपनी वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो मैं एक पौराणिक कथा के आधार पर ये बताना चाहता हूँ कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। एक बार क्या होता है, एक असुर राजा बलि पृथ्वी लोक पर 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है और वह 100वें यज्ञ की तैयारी करने लगता है। यह देखकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र घबरा जाते हैं और वह घबराकर सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु, नीचे पृथ्वी लोक पर जो बलि राजा है वह 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अगर वह ऐसा कर लेगा वह तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उससे हमें बचाइए। भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं, जहाँ राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता है। राजा बलि उनसे दान मांगने के लिए बोलता है कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान विष्णु वामन रूप में जो होते हैं वह 3 पग भूमि राजा बलि से मांग लेते हैं। तो एक पग में तो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं भगवान विष्णु, दूसरे पग में पूरा आकाश, और जब तीसरा पग धरने की बात आती है तो राजा बलि से पूछते हैं कि तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो राजा बलि अपना सर आगे कर लेते हैं, वे बोलते हैं कि मेरे सर पे रख दीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु उनके सर पर अपना पाँव रखते हैं तो वह पाताल लोक में चले जाते हैं और पाताल लोक में जाकर के भगवान विष्णु उनकी भक्ति से, उनकी दानवीरता से प्रसन्न हो जाते हैं और वह उसे बलि को बोलते हैं कि आप बहुत बड़े दानवीर हो, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, आप मुझसे वर मांग लीजिए। तो राजा बलि उनसे मांग लेता है कि हे भगवान, मैं आपको अपने सामने देखना चाहता हूँ, आपको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता हूँ, आप हमेशा यहीं रह जाइए मेरे पास। तो ऐसा कहकर वह उसके द्वारपाल बन जाते हैं पाताल लोक के और राजा बलि के दरबार में ही रहना शुरू कर देते हैं। जब काफ़ी वर्षों तक नहीं आते तो माँ लक्ष्मी चिंतित होती है और वह जब नारद जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, नारद जी उन्हें सारा वृत्तांत बताते हैं। तो वह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन राजा बलि के दरबार में जा कर के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है उनके हाथ में, और रक्षा सूत्र बांधने पर राजा बलि उनसे उपहार देने के लिए बोलता है, तो वह भगवान विष्णु को उपहार के रूप में वहाँ से मांगकर छुड़ा लेती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। और अन्य कथाएं भी इस प्रकार की है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ रक्षा सूत्र जो है यह बांधकर भाई और बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देता है, और बहन जो है वह भाई की लंबी आयु की कामना करती है। तो ये प्रेम का त्यौहार वर्षों से मनाया जाता है और ये प्रचलन चला आ रहा है। दोस्तों, इस त्यौहार को संघ ने भी अपना एक मुख्य त्यौहार माना है। संघ के, मैंने बताया था आपको, 6 त्यौहार होते हैं वर्ष भर में, उनमें से रक्षाबंधन एक त्यौहार होता है। रक्षाबंधन के दिन सभी स्वयंसेवक ध्वज पर अपना रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस देश की रक्षा करने का वो वचन देते हैं ध्वज को, जो हमारा भगवा ध्वज है। तो आरएसएस का भी एक मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।